आप एनटीपीसी स्टेशन मास्टर साइको की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए जो आरटीआई का जवाब आया है बहुत ही कंफर्टेबल है और इसको नॉलेज में रखते हुए आप जो है स्टडी कीजिएगा क्योंकि इसका सिलेबस पैटर्न क्या है और नया अपडेट क्या हुआ है और आगे क्या आने की संभावना है और जो फाइनली पर्सनालिटी टेस्ट आता है उसमें क्या कंडीशंस हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी एंड सीबीटी 2 आरटीआई रिप्लाई स्टेशन मास्टर साइको आरडीएसओ का न्यू पैटर्न क्या रहेगा इस पर सारा संज्ञान यहाँ पर जो है आपके सामने ये आरटीआई है और यहाँ पर ये आपकी गाइडलाइन है। चलिए इन्होंने जो आरटीआई का जो हवाला दिया तो ये आरटीआई देखिएगा सत्यमेव जयते आरटीआई ऑनलाइन है। ठीक है बच्चों यहाँ पर फाइनल स्टेटस इसका देख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन जो हमारे ही एम्प्लॉय ने की है प्रवीण वर्मा नाम से। ठीक है 28/9/2025 का यहाँ पर आप तारीख भी देख सकते हो। ठीक है साफ साफ शब्दों में जो आरटीआई की तारीख है वह आपकी यहाँ पर 28/9/2025। ठीक है अच्छा थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर दूं शायद आपको साफ दिख जाए। ठीक है हम ये लीजिएगा हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है 28/9/2025 के बाद में यहाँ पर लिखा डेट के बाद में रिक्वेस्ट जो थी यहाँ पर रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना। हाँ मतलब आरडीएसओ को जो है डाली गई क्योंकि आपका जो पेपर होगा एएसएम का तो आरडीएसओ ही कराएगा। क्यों क्योंकि देखिएगा यहाँ पर स्टेशन मास्टर जो पेपर होता ना स्टेशन मास्टर वाला किसका सीबीएटी वो आरडीएसओ ही कराएगा। इसलिए ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए और नहीं है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। चलो इसमें और देख लीजिएगा क्लियर कर देता हूं आगे। मैंने जो सवाल किए हैं वो ये थे। ठीक है देखिए रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड के द्वारा जो सवाल थे हमारे देखिए यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है इसमें जो सवाल थे पहला सवाल हमारा क्या है ठीक है लीजिएगा ये ले लीजिएगा। ठीक है देखिए इसमें जो है सवाल पहला नंबर हमारा ये था। ठीक है देखिएगा यहाँ ही पूछा देखिए जो आपका टी स्कोर है वो कैसे बनता है स्टेशन मास्टर का आरआरबी का यहाँ पर लिखा बिलो इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी एएसएम सीबीएटी साइको एग्जाम्स। इसमें टी स्कोर के बारे में पूछी पहले की बात की भाई जो साइको का जो टी स्कोर का जो होता है वो कैसे होता है इसके बारे में। और यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर किए हैं इनको एक बार यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको बहुत तकलीफ करता पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर के कि इसमें जो डायमेंशन जो अलग अलग आयाम बनेंगे वो कैसे क्या कंडीशन होती है इनको भी यहाँ पर जो है मैंने रखा गया है इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। और इसके बाद में जो साइकोलॉजी की जो 5 बैटरी सेक्शन है वो क्या पहले से आपको यहाँ पर देखिए 5 बैटरी सेक्शन आप पूर्व में जो दिए गए वही रहेंगे या चेंज होंगे या आगे अपडेट होंगे इन सब पर बातचीत की है ना। देखिएगा है ना कंट्रोल एलिवेशन जो बात करते हैं तो इस प्रकार से जो है 5 बैटरी सेक्शन का किस प्रकार से यहाँ पर रहेगा और उसका क्या पूर्व में सूचना दोगे क्या। देखिए इनकी तरफ से जो है यहाँ पर देखिएगा ये जो जवाब आए वो आप देख लीजिएगा एक बार नजर। ठीक है मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं। ठीक है लीजिएगा सबसे पहले देखिएगा रिक्वेस्ट का हमारा हो गया स्टेटस हो गया ये आपका यहाँ पर देख सकते हो इनका जवाब है 6/10/2025। बच्चों ध्यान दीजिएगा ये आपका यहाँ पर 6/10/2025 को जो है डेटा एप्लीकेशन में यहाँ पर देखिए रिमार्क इन लोगों ने किया है। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरे का आंसर आप यहाँ देख सकते हो और इस प्रकार से जो है फाइनली आप भी आंसर देख सकते हो। अब इसको पढ़ लीजिएगा और भी है इसमें। ठीक है ये यहाँ तक का था। ठीक है अच्छा बच्चों यहाँ पर बात ये नहीं बात यहाँ ये है लीजिए आइए मेरे साथ में। अब देखिएगा इसी टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक टेस्ट है जिसका नाम यहाँ पर ये आरडीएसओ की गाइडलाइन है जिसका जिक्र मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसका जिक्र भी उन्होंने किया है। ये गाइडलाइन में मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीजें लिखी गई इस पर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये गाइडलाइन जो है अलग अलग प्रकार से है। इसमें 5 बैटरी टेस्ट है। ठीक है 5 बैटरी टेस्ट कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। ये 5 बैटरी टेस्ट है इन्होंने इसमें एक ही जिक्र किया गया कि अभी 5 बैटरी टेस्ट जो आपके यहाँ पर दिए गए आरडीएसओ गाइडलाइन में वही आएंगे। ठीक है तो इनमें जो है ध्यान रहे कि आपके 5 बैटरी टेस्ट आएंगे जिसमें आपका इंटेलिजेंसी सेलेक्टिव अटेंशन और स्पेशल स्कैनिंग और इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग एंड पर्सनालिटी टेस्ट है। सबसे डिफिकल्ट अगर कोई टेस्ट है तो उसमें ये है। इसके बारे में मैंने स्पेशल जानकारी मांगी क्योंकि इसमें जो टी स्कोर इसमें सब बाकी में टी स्कोर जो बनता है वो कॉमन बनता है 42 के आधार पर लेकिन यहाँ टी स्कोर जो है 2 भागों में बढ़ता है। टी स्कोर 42 यहाँ भी चाहिए और टी स्कोर 42 यहाँ पर भी चाहिए तो ये आपके थोड़ा सा अलग हो जाता। अब इसका जो है जिक्र कहाँ मिला गया ये भी आपको मैं बताता हूँ। चलिए आरटीआई का जवाब देने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट पर। पर्सनालिटी टेस्ट का ये लास्ट पॉइंट है लीजिएगा ध्यान दीजिएगा मैं आपको यहाँ पर बता दूं इसमें एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये। देखिए ये पर्सनालिटी टेस्ट वाला पॉइंट मैंने क्यों लिया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है और उसका जिक्र मैंने यहाँ पर पूछ लिया। बाद में फिर कहोगे गुरुजी क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं ये नहीं कि भाई हवा में बात कर रहा हूँ मैं पहले से अपडेट हूँ
जबकि मुझे पता है कि आपको कहाँ कहाँ तकलीफ आनी है। चलिए बात करते हैं, इसमें लिखा है यहाँ पर पर्सनालिटी व्यक्तित्व परीक्षण। इस व्यक्तित्व परीक्षण में क्या लिखा है देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों है इंस्ट्रक्शन। इस पुस्तिका में कुल 35 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको सभी जो है अभिरुचि टेस्ट दृष्टिकोण के आधार पर देना होगा। इससे आपको द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर आपको व्यक्तित्व को 2 आयामों में जो है मूल्यांकन किया जाएगा। अब 2 आयामों में देखिएगा, 2 आयामों में किसमें मूल्यांकन किया जाएगा, इस प्रकार से प्रश्न के आधार पर 2 अलग अलग जो है स्कोर निर्गत होंगे, मतलब आपका रिजल्ट भी अलग अलग 2 आपका आएगा। ठीक है, ओके। तो आपको इस प्रश्न में सफल होने के लिए दोनों व्यक्तित्व होने, दोनों आयाम में उत्तीर्ण होना पास जरूरी है, मतलब दोनों के लिए ही आपको जो है पास होना जरूरी है, नहीं कि भाई एक में ही आपको पास होगी, ये कंडीशन थी। चलिए अब इसमें आरटीआई पे चलते हैं सीधा सीधा, ये आरटीआई का, ठीक है, हाई बात करते हैं। ये लीजिएगा, मैं इसका आरटीआई का जवाब भी आपको पढ़ के सुना दूं, ये तो लीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक पेज में कर दी जो आपको पहले मैंने विस्तार से बता दी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, तो आगे देखिएगा यहाँ पर, इसमें अगर मैं बात बताऊं आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमारा क्या था उस पर भी ध्यान दे लो। ठीक है, आइए बात करते हैं। लीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या, स्टेशन मास्टर भर्ती 2024 में टी स्कोर कैसे तैयार किया जाएगा, मैंने यहाँ पर ये पूछा गया था। ठीक है, और ना देखिए कच्चे अंकों में यहाँ पर रो स्कोर को टी स्कोर में बदलने के लिए कौन सा सूत्र या विधि 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 अपनाई जाती है, यदि संभव हो तो उदाहरण से समझाइए। मैंने यह आपको जो साफ साफ शब्दों में लिख करके जो है जवाब मांगा था। देखिएगा जो मैंने आपको आगे बताया, टी स्कोर उत्तर दे रहे हैं कि टी स्कोर उसकी गणना से संबंधित विवरण आरडीएस को ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर ट्रैफिक एंड जो है यहाँ पर जो है साइकोलॉजी डायरेक्टरेट के द्वारा लिंक की जो है यहाँ पर जो आपका कैरियर काउंसिल, इस पर जाकर के जो है एफएक्यू में जो है आपका यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, जिसके आधार पर जो है किया गया है। चलिए ये आरडीएस की ऑफिशियल साइट है, इस पर दिया गया। चलिए ये तो आपको पता है, नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा जो इसके कि भाई किस प्रकार से हमने टी स्कोर का अलग से एक वीडियो बनाया हो आपको मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। आरडीएसओ के दिशा निर्देशन से व्यक्तित्व परीक्षण में 2 आयामों को मापता है। मैंने बताया आपको कि बिहार में ये मापता है क्या तीनों विकल्पों में से केवल एक सही माना जाता है, या प्रत्येक विकल्प के लिए अलग अलग अंक दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या 2 अलग अलग स्कोर बनाए जाते हैं, क्या जो स्कोर है वो क्या 2 अलग अलग बनाए जाते हैं, या फिर एक संयुक्त स्कोर बनता है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसका उत्तर है, उदाहरण सहित बताइए। व्यक्तित्व परीक्षण में सभी विकल्पों में अलग अलग अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तीनों विकल्प होते हैं, तीनों में अलग अलग दिए जाते हैं, और 2 अलग अलग स्कोर तैयार होता है, मतलब 3 में से जो स्कोर केवल 2 ही तैयार होता है। ठीक है, किए जाते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरण केवल अपने पास उपलब्ध सामग्री ही प्रदान कर सकता है, किसी भी नागरिक के लिए नई जानकारी विश्लेषण या शोध का लिए बाध्यता नहीं है, मतलब आगे जो है कि ये टेस्ट बदलेंगे नहीं बदलेंगे इसकी जानकारी देने के लिए मनाही कर रहा। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजी जो टेस्ट है बैटरीज में, आरडीएस ने स्टेशन मास्टर परीक्षा के लिए 5 टेस्ट जो है बैटरियां बताई है। कितनी? 5 टेस्ट बैटरी बताई। क्या इनमें से कोई परिवर्तन या अतिरिक्त परीक्षण जोड़े जाएंगे, ये मैंने स्पष्ट पूछ लिया इनसे। यदि हाँ तो परीक्षण पहले से उम्मीदवारों को आधिकारिक मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे क्या? इसमें देखिएगा इनका इस प्रश्न पर आरटीआई उत्तर में कोई विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कारण क्योंकि ये चीज बताने की नहीं होती, इन्होंने आगे जो है निर्देश में दे दिया था। इसमें साफ साफ लिख दिया ये शोध का विषय है, विश्लेषण का विषय है, कि आगे अपडेट होगा कि नहीं इसके लिए बाध्यता नहीं होती है, साफ साफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन था मूल्यांकन नियंत्रण, द कंट्रोल ऑफ इवैल्यूएशन, है ना, हाँ इवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, क्या व्यक्तित्व परीक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मूल्यांकन पूर्णतः आरडीएसओ नियंत्रण में होगा, आरआरबी या अन्य संस्था भी शामिल होगी? मतलब जो है क्या जो अपना मतलब जो कहने का मतलब जो साइको होता है वो आरआरबी कराएगी, आरआरसी कराएगी, या और अन्य कोई संस्था कराएगी, या आरडीएसओ कराएगी? तो इसका उत्तर है, इस प्रश्न पर कोई भी विशिष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदन केवल फर्स्ट और 2 के तक ही सीमित रूप से निस्तारण किया गया, मतलब जो है इन दोनों का जवाब नहीं दिया गया, कारण इनमें जो है यहाँ पर दिया गया जवाब तो दिया गया, लेकिन ये कहा सार्वजनिक उपयोग के लिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई गए है ना, तो नई जानकारी के लिए विश्वसनीय शोध के लिए बाध्यता आप नहीं कर सकते, ये शब्द इन्होंने दिए गए हैं। अच्छा बात यहाँ पर ये नहीं, अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको अभी कोर्स पर नहीं, अभी मैं कुछ बात और करूंगा कि इसमें तो क्वेश्चन कैसे आएंगे। फिर भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो हमारी वेबसाइट jugalsathsaiko.com पर जाकर के आप ले सकते हो। चलो छोड़ो, आगे बात करते हैं। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं लेकर चलता हूँ आपको सीधा सीधा। कोई दिक्कत आए तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए बच्चों आगे बात करते हैं शॉर्ट में। देखिएगा ये ज्वाइन कर लेना अगर आपको किसी प्रकार म्यूचुअल ट्रांसफर या फिर जो पीडीएफ चाहिए तो इसकी। ठीक है, हाँ तो देखिए ये सारे मैं तो लेकर चल रहा हूँ आपको यहाँ से आगे, जहाँ की मैं बात करना चाहता हूँ। लीजिएगा, ओके डन।
देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये मैंने वही गाइडलाइन का जो आपको बताई दी थी आरडीएसओ की जो गाइडलाइन, उसमें से यहाँ पर पेज ले दिया, ठीक है, ओके। और इसके आधार पर यहाँ पर ये आपका हो गया। इसमें मैं आपको उद्देश्य जो बता दिया है कि भाई ये जो टेस्ट है अपना पर्सनालिटी टेस्ट, इसके क्या क्या उद्देश्य है एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर इस किस प्रकार से मापा जाता है, इसका संतुलन क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलो आइए बात करते हैं। सबसे पहले लीजिएगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इसमें, आइए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये आरडीएसओ आरटीआई होगी, ये आपके आरडीएसओ का जो है पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। अब पर्सनालिटी टेस्ट में मैंने आपको ये पढ़ के बता दिया निर्देश, निर्देश के बाद मैं आगे पढ़ता हूँ तो इसमें देखिए दो आयाम कैसे बनेंगे। चलिए इसमें कुछ खास बातें भी है, जो बातें क्या है ये यहाँ से देखिएगा, ये जो चीजें हैं इन सभी को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहले आपको किसी भी प्रश्न पर ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है ना। उत्तर देने से पहले मन में आए उसे ही निशान लगाए। आरडी यहाँ पर देखिए क्या, बीच वाले अनिश्चित उत्तरों का सहारा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना। हाँ, इन्हें तभी चुने जब अन्य विकल्प के लिए आपके लिए सचमुच में चुनना क्या हो, असंभव हो। इस प्रकार से बात का ख्याल रखिए कि प्रश्न छूट ना पाए। मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही नॉर्मलाइजिंग होता, तो प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। जैसा भी हो आप उत्तर जरूर दे, मतलब उसका भी मूल्यांकन होता है। अर्थात उत्तर आपके लिए सही है, उत्तर की सच्चाई और ईमानदारी से दे, आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो फैक्ट है वो उसके आधार पर दे दे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिएगा ये है समस्या क्या। अब जैसे क्वेश्चंस दिया है इसने, ठीक है, अब ये क्वेश्चंस है आपके लिए थोड़ा सा देखिए, इसमें आपको आपको अब क्वेश्चंस को सोचना है कैसे है। ये आरडीएसओ गाइडलाइन में है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, कि यहाँ पर जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये इंग्लिश इंग्लिश दोनों है, ठीक है। तो लीजिएगा, मैं यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ, है ना, आई प्रेफर पीपल हुआ, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसे लोगों को प्रपोज करता हूं जो क्या हो, आत्म केंद्रित हो, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, दोनों के बीच का हो, और तीसरा जल्दी दोस्त बना लेते हो, ठीक है ना, मैं फ्रेंड क्यूकली, ठीक है। यहां पर बात करते हैं तो इनमें से देखिएगा आपका आंसर ये भी सही हो सकता, ये भी सही हो सकता, और ये भी सही हो सकता, लेकिन कौन सा सही होगा, किसको कितने अंक मिलेंगे, चलिए हम बात करते हैं इसी परिचर्चा पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये जो चीजें थी तो मैंने आपको पढ़ाई दी, आरडीएसओ गाइडलाइन से ली गई, यहाँ पर भी मैंने डाल रखी है। आइए बात करते हैं व्यक्तित्व परीक्षण में, यहाँ पर जो आपके अलग अलग स्कोर्स बनते हैं जिसका जिक्र मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, ओके। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा व्यक्तित्व प्रश्न जो आपका यहाँ पर आरडीएसओ के आधार पर जो है यहाँ पर दिया गया है, उसके आधार पर पद्धति समझाई गई, उसी के आधार पर स्कोर अलग अलग होगा। तो आइए बात करते हैं दो स्कोर कैसे बनेगा। टेस्ट का सबसे पहले उद्देश्य समझ लीजिएगा। देखिएगा आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इसका जो मूलभूत उद्देश्य है वो क्या है। देखिएगा इस बात का मूल्यांकन करता है कि मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक रूप से रेलवे के लिए जो जिम्मेदार पद है स्टेशन मास्टर के लिए कितने उपयुक्त है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। इसके बाद बात करता हूँ तो और भी आगे इसमें है, ठीक है। चलिए क्या बात है, देखिए स्टेशन मास्टर, ये टेस्ट जानने के लिए आप यहाँ पर तनाव, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें आपसे यहाँ पर बारे में जाना जाता है। इसके मतलब आपने तनाव कैसे संभालते हैं, क्योंकि जब पिपल्स होगी तो उसके तनाव को कैसे संभालेंगे, दूसरों के साथ व्यवहार आपका कैसा रहेगा, निर्णय कितनी जल्दी और सही लेते हैं, ये भी आपका कितनी जिम्मेदारी और अनुशासित है, ये सारे पॉइंट्स इसमें आपके चेक किए जाते हैं इस टेस्ट के माध्यम से, किसके, पर्सनालिटी के माध्यम से। चलिए साइकोमेट्रिक का जो मैं आपको और बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, लेकिन मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ केवल और केवल आपका जो पर्सनालिटी, ये सबसे डिफिकल्ट जो टेस्ट है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें जो गणना होती है वो इसके आधार पर होती है। इसका एक डायमेंशन होता है, मापता क्या है, व्हाट इज मेजरिंग, स्टेशन मास्टर के लिए क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले लीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर सोशबिलिटी मतलब मिलनसारिता जो है इसमें होनी चाहिए। देखिए दूसरों से कितने आसानी से जुड़ते हैं, आपके लिए ये बात होना जरूरी है ना, क्योंकि यात्रियों और कर्मचारियों तथा अधिकारियों के साथ तालमेल के लिए आपके लिए कितना जरूरी है आपको यहाँ पर ध्यान रखा जाता है ना। इमोशंस आपके अंदर कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है, भावनात्मक और स्थिरता कितनी है, इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। तो आप तनाव या दबाव में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, ये चीज इसमें चेक की जाती है। चलिए बात करते हैं आकस्मिक स्थिति में संयम और यहाँ पर सही निर्णय के लिए क्या प्रावधान रहता, इन सभी पर हम बातचीत करेंगे। देखिए अगर बात करते हैं दोनों आयामों को संतुलित होना जरूरी है, दोनों आयामों के लिए जो संतुलित मतलब बैलेंसिंग होना अत्यंत आवश्यक है। अगर बैलेंसिंग नहीं है तो फिर मामला यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहेवियर आपका दोनों पर जो है क्लियर होना चाहिए, देखिए पॉजिटिव भी हो, अब दोनों पर जो आपका यहाँ पर कंडीशन। चलिए क्वेश्चन जो आपके सामने था अभी वो मैंने यहाँ पर थोड़ा विस्तृत करके अच्छा से ला दिया। मुझे वो लोग पसंद है, ठीक है, हाँ देखिए प्रेफर पीपल हु आर, ठीक है, देखिए मुझे वो लोग पसंद है जो कौन सा है, जो आत्म संकोची है, ठीक है, आत्म संकोची है।
देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं आत्मसंकोची है, तो पहला ऑप्शन सी है। इसमें जो कंडीशंस आपकी यहाँ पर आती है हमारी, इस पर बातचीत मैं करना चाहता हूँ, लीजिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ तक बात करते हैं तो डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन का मतलब है, अब देखिए डायमेंशन का मतलब आयाम, ठीक है। डायम देखिए इसका सोशेबिलिटी जो है इसका लो है, क्या है देखिएगा, ये आत्मसंकोची मतलब अंदर आत्म संकोच करता, मैं बोलूं नहीं बोलूं, बात करूं नहीं करूं। देखिएगा मुझे वो लोग पसंद है जो आत्मसंकोची है, जो मतलब अंदर 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 ही अपनी बात को रखते हैं। तो ऐसे में जो है ये सामाजिकता है इसके अंदर पर बहुत कम है, लो है। इसके बाद में जो है इवैल्यूएशन जो अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि मूल्यांकन जो है ना, कम बोलने वाले तथा टीम वर्क में धीमे है। ये मतलब ये सटीक नहीं बैठते हैं, किसके लिए, एसएम के लिए ये सटीक नहीं बैठते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये इसके लिए नहीं, अतः इनका जो नंबर्स मिलेंगे इनको 0 मिलेंगे परिणाम स्वरूप। अगर आपने पहला ऑप्शन किया तो, अगर यही ऑप्शन आपने दूसरा किया तो क्या कंडीशन होगी, ध्यान दीजिएगा। सामान्य स्वभाव के हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया, इसका ऑप्शन कर दिया, तो इसका भी आपको नंबर्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैसे मिलेगा मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए हाँ, आर इन बिटवीन, देखिए यहाँ पर क्या है, डायमेंशन, क्या डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो डायमेंशन का मतलब होता है यहाँ पर आयाम। देखिए सोशबिलिटी यहाँ पर मॉडरेट है, मतलब सामाजिकता इसकी मध्यम है, न तो ज्यादा लो है न ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब ये मध्यम है। अच्छा बात करते हैं, हाँ इवेल्यूशन की बात करते हैं तो आयाम इसकी जो है, मूल्यांकन जो इसकी है वो है इसकी परिस्थिति अनुसार तथा अनुशील अनुकूल, मतलब परिस्थिति के अनुसार अनुकूल है, मतलब सामान्य स्वभाव का, न तो ज्यादा जो है अंतर्मुखी है न बहिर्मुखी है। इसको जो है 1 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ निर्णय ले रहा, तो यहाँ पर इसको नंबर तो मिलेगा, अर्थात स्टेशन बनने के लिए 1 नंबर का ही हकदार है, स्टेशन मास्टर बनने के लिए। अच्छा बात करते हैं दूसरा सी नंबर का। सी नंबर का आपका देखिएगा ये भी आंसर सही है। अब ये तो बिल्कुल गलत हो गया, जो कि आपका बैठेगा नहीं। इन दोनों में से कहा ना कि 2 प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, तो दोनों प्रकार से मूल्यांकन समझ लीजिएगा कैसे मूल्यांकन हो रहा। जल्दी दोस्त बनाते हैं, जल्दी मैं के फ्रेंडली क्यूकली, देखिए यहाँ पर जल्दी दोस्त बने, तो इसका जो आयाम है, डायमेंशन है, सोशलिटी है, मतलब जो है सामाजिकता इसके अंदर बहुत भरी हुई है। इसका मतलब जो कूट कूट के भरी हुई, तो वेरी हाई, मतलब हाई है इसकी, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, है ना। इवेल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन क्या, आत्मविश्वास से भरा, फट से फ्रेंड्स कर लेंगे, मैं दोस्त बना लूंगा, ठीक है। इसका मतलब जल्दी दोस्त बनाते हैं, मतलब लोगों के साथ हिल मिल जुलते हैं, ठीक है ना। सहयोगी है, इसकी सहयोग करने की फीलिंग्स है, ठीक है, इसमें साथ जुड़ी हुई। और संवाद कुशल है, मतलब जो आपस में बातचीत कर सकता है, संवाद कुशल, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो इसके जो है अगर नंबर यहाँ पर सी किया, देखिएगा अगर आप यहाँ पर किया ए तो आपको 0 नंबर मिलेगा। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर बी किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आप यहाँ पर सी किया तो आपको यहाँ पर जो है 2 नंबर मिलेंगे। अर्थात इसका सोल्यूशन ये है कि सी नंबर का आपका यहाँ पर जो ऑप्शन वो राइट होगा। स्टेशन मास्टर को यात्रियों और सहकर्मियों से सहज व्यवहार रखना आवश्यक है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से कंप्लीट ए से जेड तक आपको जानकारी चाहिए और आपको पूरी क्लास से देखना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बच्चों। इसी प्रकार से आपको सारी की सारी कंप्लीट ए से जेड तक मैं जानकारी बता रहा हूं। आप कई प्रकार के क्वेश्चंस यहां देख सकते हो जिनका मैं बता रहा हूं। चलिए इनकी पीडीएफ भी आपको चाहिए तो ले सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं, फिर मैं इसके बाद ये नहीं बताऊंगा। चलो नेक्स्ट आपके लिए देखिएगा बहुत सारी चीजें हैं, इस टाइप का पूरा क्वेश्चन या पूरी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप ले सकते हो, वैसे जुड़ सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको कोई पसंद आया, लाइक करना। ये हमारी वेबसाइट jugalsirpsycho.com, जिसके माध्यम से पूरा कंप्लीट ए से जेड तक आपका स्टेशन मास्टर साइको की मैं तैयारी करा रहा हूं। मैंने सिलेक्शन लिया तो आपको भी दिलाऊंगा, बस इसी बात की गारंटी और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा बात सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो। मोस्ट वेलकम, इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन कराकर आप जल्दी से जल्दी, सोमवार से एक नया बैच चल रहा है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन के लिए अभी से उपलब्ध है, बिल्कुल यहाँ पर ए से जेड तक सारी क्लासें हमारी उपलब्ध है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लाइव क्लास भी उपलब्ध है, रिकॉर्ड क्लास भी उपलब्ध है बच्चों, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ऐसा आप ऑफलाइन आओ तो कंप्यूटर लैब में मिलेगा आपको, ऐसा बिल्कुल आपको यहाँ पर कंप्यूटर लैब में बैठकर प्रैक्टिस करने का अवसर मिलेगा। अच्छा बच्चों कोई भी दिक्कत आए तो यहाँ पर आपको कोर्स से संबंधित दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आशा है आपको, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। हाँ मेरे से बात करने के लिए इन नंबर पर बात कीजिए, मेरा नंबर लीजिए और कॉल करके मुझे बात कर सकते हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आप ये काम जरूर करोगे। चलिए यहाँ पर देखिए फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आगे की सारी प्रक्रियाओं को मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको देखिएगा हमारी वेबसाइट jugalsirpsycho.com, जैसे ही यहाँ पर लिखो jugalsirpsycho.com तो ये कंप्लीट ही मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये सारे के सारे टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। ओहो भाई, दीपावली का स्पेशल ऑफर भी आपको 50% डिस्काउंट के साथ में इसमें मिल रहा है, तो ले लीजिएगा। बाद में ये नहीं मिलेगा, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो जैसे वेबसाइट पे गए। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पर जो आपको एसएम वाला, एलपी वाला नहीं चाहिए, स्टेशन मास्टर का चाहिए, बिल्कुल जीडीसी भी नहीं चाहिए, तो भी नहीं लीजिएगा, एलडीसी भी नहीं, तो आप जो चाहिए वो ले लीजिएगा। इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली देखिएगा, यहाँ पर टोटल 500 जो है आपको यहाँ पर जो है टेस्ट मिलेंगे। इसमें 51 फुल मॉक टेस्ट और आपके जगह लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, और आपके साथ साथ में जो 500 सेक्शनल भी मिलेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए माई टेस्ट के अंदर जाइएगा, रिजल्ट
रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर ध्यान, बुक्स और पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, साथ में लाइव क्लास मिलेगी, यहाँ पर जो रेस्पॉन्स रिजल्ट मिलेगा और साथ में गैलरी भी मिलेगी जो हमारे यहाँ पर सिलेक्टेड स्टूडेंट उनका देख सकते हो। बच्चों आप देख सकते दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, बाकी ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना, इसमें लिमिट की कोई नहीं रखी। वैलिडिटी आपकी यहाँ पर टिल एग्जाम, मतलब एग्जाम तक, परीक्षा तक ही रहेगी, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं इसमें, तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी आपको यहाँ पर कौन सा लेना है, तो यहाँ पर जाकर के स्टेशन मास्टर रिव्यू कीजिएगा और क्लिक करके आप जो बाई कर सकते हो। तो बच्चों कैसे बाई करना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई नहीं करे गुरुजी, भाई करने से पहले हमें एक बार देखना होगा, क्योंकि 999 में देने से पहले हमें जो है क्या है, ये एक फ्री वाला देकर देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि फ्री वाला देकर देखना चाहिए तो पूरा कंप्लीट ए से जेड तक कोर्स लीजिएगा, फिर उसके बाद दीजिएगा। सोशल साइट सारी ये है जिनका उपयोग आप कर सकते हो, इनसे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। आशा है कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आंसर क्लास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं अभी मैंने बताया था, उस पर जाकर के जो है कॉल कर सकते हो, आप नंबर ले सकते हो और उस प्रकार से क्लास ले सकते हो। ओके माय डियर्स, चलो बराबर उम्मीद है कि आपको मैं अभी हाल में बहुत सारी बातें आपसे कर लिया हूं। फिर नेक्स्ट अपडेट में इसी प्रकार से फिर आ रहा हूं आपके साथ थोड़ी देर बाद में। नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।